नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका इन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि Investment in the security market are subject to market risk. Read all the related document carefully before कल investing. वाली वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूज़ है जिसके वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप खोलेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं निफ्टी ओपन हो रहा है 24,253। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और तुरंत मार्केट में बाई करेंगे दिखाने के लिए। 1 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी, हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। ऑप्शन हमारा होगा 106 रुपये वाला। वापस हमने लगा लिया इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। रिस्क रिवॉर्ड का साइड आइडेंटिफाई करना है, वो भी बता दूंगा मैं। देखिए, निफ्टी ने यहाँ पे दूसरे मिनट पे 1 मिनट का हाई ब्रेक किया है। और अगर ऑप्शन प्रीमियम्स की हम बात करें तो इसका हाई ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अभी हमें चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए। आप देखोगे कि इन द 4th मिनट कैंडल प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। सेम टाइम पे अगर हम ऑप्शन प्रीमियम की बात करें तो वो गैप अप खुली है, गैप अप के साथ ऊपर जा सकती है। फ्रॉम नाउ वी कैन कंसिडर दिस जोन एज इन बाइंग, और इसके ऊपर जैसे निकलेगा 111 के ऊपर तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा अराउंड 10% का। टारगेट हमारा होगा, टारगेट ये तो कुछ ज़्यादा होगा, 173 का। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस अगर इतना बड़ा होगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम दिखता नहीं, क्योंकि गैप अप ऑलरेडी खुला हुआ है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलायंस में एक पिन बार नीचे की तरफ बनी थी, तो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एज ऑफ नाउ आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर में एक हमने इंडिकेटर लगा लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। 99 के नीचे निकलेगा तो मैं बेच दूंगा स्क्वायर ऑफ। तो ये पहला सौदा हमारा हमने लॉस में बुक किया। ओके, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं था, मैंने ले लिया। अब यहाँ से वापस निकलेगा तो वापस मैं बाइंग करूँगा। बाइंग क्यों बनता है वो भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये 50% जोन है ना, ये 50% जोन है। रिस्क और रिवॉर्ड इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो मैं इमीडिएटली नहीं, थोड़ी देर के बाद ज़रूर इसको बाई करूँगा। आप बने रहिएगा। अभी हमारा टारगेट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप प्राइस को समझने की कोशिश करो, स्पॉट के चार्ट को देखते हैं, समझते हैं, इसी को ही समझना पड़ेगा। इसमें एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ। That was the open, that was the first candle low, that was the first candle high. ओके, तो इस कैंडल का, हालांकि जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ वहीं पे हमें सेल करना चाहिए था, बट कांट, क्योंकि हम लॉन्ग में थे। आइडियोलॉजी वाइज कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, बट उल्टा यहाँ पे बाइंग बन रही है, दिख रहा है ना, यहाँ पे हम वापस बाइंग कर सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस इसका होगा बहुत छोटा सा, 86 नहीं, 85 के आसपास का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। टारगेट होगा इसका भी हमारा 131। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि 2 बैक टू बैक स्टॉप लॉस क्यों लिया है अभी आपको समझ में आ रहा होगा। डे के ओपन के आसपास आया, नीचे गया, नीचे से वापस जो मैंने फिबोनाची इस्तेमाल किया उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर सकता है।
बात की थी मैंने रिलायंस की, रिलायंस भी लगी रहा है कि चलेगा ही। एक बार रिलायंस देखा जा सकता है, मेजरली रिलायंस में ही गैप अप खुला। ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक नाइस। मैंने जैसा बोला था ना कि आईसीआईसीआई बैंक में ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है, देखिए बहुत जगह है। गोल्ड आज नीचे आ गया, क्यों आई है पता नहीं, पर देखेंगे यहाँ पे गोल्ड में। इसने लास्ट डे के हाई को स्विप किया और हमारे यहाँ नीचे ही आ गया। नाउ वी आर इन द बिनिंग साइड। डू लाइक द वीडियो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना ही नहीं है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स लिंक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगी मेरी 1-to-1 हैंड होल्डिंग। वी विटनेस दैट कि सेम लेवल्स पे यहाँ पे वापस से सेलिंग आई थी, ऑब्जॉर्व कर गई। अभी अभी हम ऑलमोस्ट डे के हाई के आसपास आ गए, हमारा टारगेट हिट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी बुक करूँगा, रिमेन होल्ड करूँगा ऊपर के लेवल्स तक। मैंने मॉर्निंग वाले सेटअप पे आपको बताया था कि यहाँ पे थी, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे एंट्री थी हमारी, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस। और उस सेटअप में हमारा टारगेट था 172 के आसपास, यहाँ पे हमारी एंट्री यहीं पे ही है। और इसका टारगेट अभी मैं छोटा लूँगा, रीज़न बिकॉज कि पहले सौदे में नुकसान हुआ है। दूसरा, अगर यहाँ पे ये निकलता है ऊपर तो मैं होल्ड करूँगा। जब मैं 50% क्वांटिटी बेच लूँगा अराउंड 131 प्राइस, मुझे लगता है कि ऊपर आएंगे। आपके सामने ये चीज़ें मैंने ड्रॉ की निफ्टी में 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते कि ये कहाँ तक जाएगा। जो मैक्स लेवल लगता है मुझे अभी के लिए, वो दिख रहा है मुझे 24,400 तक, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 24,400 आएगा तो हमारा इजीली टारगेट 172 हिट हो जाएगा। तो आई थिंक वो आज के लिए एनफ होगा। और यहाँ पे देखोगे नीचे इन फ्यूचर्स चार्ट हमें मैसिव वॉल्यूम के कैंडल्स, बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं। तो एक बारी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट कैंडल पे कितना वॉल्यूम है आप देखो, आई थिंक स्टॉप लॉस वापस हिट हो जाएगा। हिट हो गया तो मैं आज के लिए बंद करूंगा, क्योंकि एज आई सेड कि बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस के बाद बंद करना चाहिए, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप क्या करोगे फिर, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, तो मुझे ज़्यादा एग्रेसिव होना नहीं है। हो गया 20% का नुकसान, काम खत्म। डे का हाई स्विप हुआ है। स्विप क्या होता है, अगर डे के हाई के ऊपर गया और प्राइस होल्ड नहीं हो कर पाया, नीचे आ गया, तो वी कंसिडर डे हाई स्विप हुआ। एज ऑफ नाउ यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल्स हैं। और अगर हम निफ्टी फ्यूचर पे बात करें, इसी को ही मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, स्पॉट को ही, तो आप देखोगे टॉप पे ये इनगल्फिंग टाइप की कैंडल, मतलब कैंडल ने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया है और ये हाई भी गई थी, मीन्स कि यहाँ नए प्लेयर आए और नए प्लेयर्स को माल बेचा गया। ओके, इनटू वन अगेन, तो वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पे है। न्यूज़ आया, न्यूज़ का इम्पैक्ट जो था वो होना था, हो गया। किसी ने फर्स्ट कैंडल के साथ लिया होता, जैसे मैं आग बंद करके बाइंग करने की बात कर रहा हूँ, तो शायद यही स्ट्राइक प्राइस उनको 75, 80, 90 तक मिला होता। और जिनको इतनी तक मिला होगा, मे बी वो बुक करके निकल गए होंगे 120 तक। ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर बहुत कोई छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करना चाहे तो यहाँ पे उसकी एंट्री हुई है। आई मीन हो सकती है यहाँ पे उसकी एंट्री 24,292 के ऊपर लॉन्ग करे और 50% के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट रिमेन द सेम, लाइक 24,360। बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली पे देखते हैं।
जैसा कि अपने वीडियोस में काफ़ी बार मैंने जिक्र किया है, जो स्मार्ट मनी होता है वो जब भी पोजीशंस बाई करता है तो धीरे धीरे बाई करता है, एक बार में वो पैसे नहीं लगाता है, क्योंकि एक बार में अगर वो पैसे लगाएगा तो प्राइस सडन हमें स्पाइक, बहुत ज़ोर से प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दे आर एक्यूमुलेटिंग, जैसे वो माल ले लेंगे उसके बाद प्राइस अच्छा हमें गेन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी देखो, होप फॉर द बेस्ट, बस इसलिए क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है, पर अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ मैं, 25 मिनट, क्योंकि हुआ नहीं है। आप देखोगे ना कि ये कैंडल में ऊपर यहाँ सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है और यहाँ बायर आए हैं, ये लास्ट 25 मिनट की कैंडल में। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन, मगर ये टूट भी तो सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। अब ये जो जोन होगा इसके लिए एक बार गोल्ड का भाव देख लेते हैं, गोल्ड फ्यूचर। ओ माय गॉड, इस पे एक्चुअली सेटअप बन रहा है। एक बार मुझे कॉमेक्स देखना पड़ेगा, यानी इंटरनेशनल मार्केट देखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे बाइंग बन रही है। लॉन्ग पोजीशन दिस जोन, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, टारगेट देखिए हाई तक का तो कंसिडर किया जा सकता है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, पर एक बार मल्टीपल यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखना मिले तो अभी एंट्री करना, मतलब ये स्टॉप लॉस दिखाएगा तुरंत, वेट करके जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल कुछ इंडिकेट करेंगे उसके बाद। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसके बाद प्राइस मूव किया। यहाँ आप देखेंगे डे के ओपन के आसपास पहली बार जब आया तो ऊपर निकला, दूसरी बार आया वापस से ऊपर निकला। यहाँ पे मैं सौदा कर सकता था मगर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे बैक टू बैक 2 लॉस हो गए हैं, यानी 20% के आसपास मुझे लॉस हो गया है। अगर लॉस नहीं हुआ होता, यानी कि एक लॉस हुआ होता तो शायद मैं यहाँ पे वापस एंट्री कर सकता था, और जो मेरी एंट्री होती थी अराउंड 86 87 वहीं चल रहा है, मैं एंट्री अभी भी कर सकता हूँ, बट आई कांट। सेम टाइम पे आप देखेंगे कि गोल्ड में अपना बाइंग ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, जैसा मैंने बोला था कि इस लाइन के ऊपर जब आएगा तो बाइंग ट्रिगर हुआ है। अभी स्टॉप लॉस हम चाहे तो ये रख सकते हैं, या फिर एज पर सेटअप अभी हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए डे के लो के नीचे। बाइंग ट्रिगर हो गया है, कहाँ तक जा सकता है, डे के हाई तक जा सकता है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो डू लाइक द वीडियो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना ही नहीं है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स लिंक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगी मेरी 1-to-1 हैंड होल्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।